हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल नीट इज माइन एंड एक बार फिर से हम आपके सामने हैं विद द पार्ट 2 ऑफ योर लाइट चैप्टर, जहाँ पे आज हम लोग करेंगे योर लेफ्ट केसेस, जो भी हमारे केसेस बच गए थे कॉनकेव मिरर के। देन हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी आज खत्म कर देंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, सॉरी। ठीक है, सो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे मिरर्स खत्म हो जाए, तो बहुत बेस्ट पॉसिबल चीज़ रहेगी ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म करें एंड सिलेबस को जल्दी जल्दी एक्सेलरेट करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो हमने कल लेफ्ट जहाँ पे लास्ट पार्ट किया था हमने, वो था हमारा कॉनकेव मिरर के 3 केसेस किए थे हमने। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, सेकंड बियॉन्ड सी था, थर्ड एट सी था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ के साथ। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। सेंटर ऑफ मिरर is known as pole. An imaginary line passes through a pole known as principal axis, focus and center of curvature. The object is placed somewhere between C and F. This is your object. So if we use the rules, पहला rule use करेंगे हम, a line parallel to principal axis passes through focus. Then हम लोग यूज करेंगे any line which passes through focus, any ray which passes through focus become parallel to your principal axis. Just hold for a while. एक्चुअली ये इमेज बियॉन्ड सी जाएगी। ठीक है, देखो आई एम अवेयर कि आपकी इमेज कहाँ बनेगी, तो मैं वहाँ पे ज़बरदस्ती भी इमेज बना के दिखा सकता हूँ, है ना। अगर जो स्ट्रेट भी नहीं हो तो ऐसे ही आपको एग्जाम्स में भी करना पड़ता है कि आपको अगर जो नहीं भी पता इमेज कहाँ बन रही है, सॉरी, अगर जो आपको पता है कि इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, तो आप लोग अपने आप भी बना सकते हो हुक और क्रुक। ठीक है, यानी हिट और ट्रायल से बना सकते हो आप लोग। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपकी इमेज बनी है वो बियॉन्ड सी है। देन उसके बाद इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल है और साथ में इन्वर्टेड है। ठीक है, दिस इज अ केस नंबर 4 फॉर अ कॉनकेव मिरर। देन हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम, फोकस पे रखते हैं। This is your pole and imaginary line passing through pole, principal axis, focus and then radius of curvature. Object is at F. So a ray moving parallel to principal axis will pass on through focus. Any ray which is incident at angle I will reflect at angle I. ठीक है, These ray will meet, let us assume, हम लोग assume कर लेते हैं कि ये जो rays है कहीं ना कहीं कहाँ जाके meet करेगी, at infinity। ठीक है, ये कहीं ना कहीं at infinity meet करेगी, so object will image will form at infinity। then उसके बाद it is again very large, फिर ये बनेगी real and then inverted। लास्ट केस एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, एट इट इज बिटवीन, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, एफ और पी के बीच में है। This is your concave mirror, principal axis, focus
सेंटर और इसके प्रिंसिपल एक्सिस हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है ये। देन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and P, a ray moving parallel to principal axis will pass through focus, a ray at angle I will go with angle R, same as angle R. देन हम लोग एज्यूम करते हैं कि कहीं दूर जाके भी नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी भी नहीं मिल सकती, तो हम लोग बैक प्रोड्यूस कर देते हैं, और बैक प्रोड्यूस करने के बाद जहाँ भी दो रेज आपको आपस में मिलती हुई दिखाई देगी वहाँ आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेड एंड इम्पॉर्टेंट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव लेंस। अगर यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज बिहाइंड द मिरर। देन उसके बाद अगर से हम बात करें, इट इज देन हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी है। देन उसके बाद ये आपकी रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। क्यों? हम लोगों ने ज़बरदस्ती बनाई है, बैक प्रोड्यूस करिए रेस को। रेस अपने आप नहीं मिलना चाह रही, बट हम लोगों को क्योंकि इमेज चाहिए तो हम लोगों ने रेस को बैक प्रोड्यूस कराया और मीट कराया। हेंस सच अ टाइप ऑफ इमेज जो कि हम लोग ज़बरदस्ती बनाते हैं इज नोन एज वर्चुअल इमेज, और जो कि आपकी स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन हो सकती। एंड देन लास्ट इज दिस इज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द केसेस ऑफ योर कॉन्केव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद कॉन्वेक्स मिरर। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल, आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, पहले कॉन्केव मिरर के यूजेस देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर? अगर जब हम यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर की बात करें तो सबसे पहले तो इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, headlights, used in headlights of vehicles. Then it is used by dentist, ठीक है, डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं सो टू ऑब्टेन द लार्ज इमेज ऑफ योर टीथ विद द हेल्प ऑफ अ लास्ट केस, जो कि अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था केस, 6th केस ड्रॉ किया था, वो यहाँ पे डॉक्टर्स यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ताकि आपके टीथ की लार्ज इमेज। और कौन सी, देखो जब डेंटिस्ट देखेगा टीथ सीधा ही देखेगा, वो उल्टा तो नहीं देखेगा। पूरे कॉन्केव मिरर के केसेस में एक ही ऐसा केस बना है जिसमें जो आपकी इमेज है वो सीधी बन रही है, सो दैट इज ओनली वाई लास्ट केस यूज करते हैं आपके डेंटिस्ट। देन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल्स की लाइट होती है उसमें ये यूज होती है। देन जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती है उसके अंदर भी कॉन्केव मिरर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज योर कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे दो ही केसेस है हमारे पास। पहली, जब आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा। सेकेंड, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। चलिए एट इंफिनिटी की बात करें सो हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा कॉन्वेक्स मिरर। इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, ये ऐसा है। देन दिस इज योर लेट अस से प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक अनदर कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज योर अगेन प्रिंसिपल एक्सिस। सो यहाँ पे क्या होगा, लेट अस से आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। ओके, वी आर टेकिंग दिस एज सी, तो हम सी ही लेके चलेंगे थ्रू आउट द केसेस। दिस इज योर एफ, दिस इज योर सी, एफ एंड सी।
क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, बिखेरने की ट्राई करेगा, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कराएगा। सो लेट अस से एक लाइट आई यहाँ से फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और वो ऐसे जाने की बजाय मिलना तो उसे फोकस पे चाहिए था, बट क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है लाइट को बिखेर देगा, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं करने देगा। सो दैट इज वाई ये ऐसे चली जाएगी। अब वी नो कि ये रेस कहीं भी आपस में नहीं मिल सकती, सो हमें बैक प्रोड्यूस करना पड़ता है, मिलानी पड़ती है, सो एज टू ऑब्टेन द इमेज। और ये आपकी कहाँ पे मिलती है, फोकस पे आके मिल जाती है। सो इफ अ रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी ऑन कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल फॉर्म एट इन फोकस, वेरी स्मॉल बनेगी, दिस विल बी इरेक्ट, बिल्कुल सीधी होगी, एट फोकस बनेगी, और ये वर्चुअल बनेगी। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस से हम लोग यहाँ ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को अपने, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो क्या होगा, एक रे आएगी सीधी और ये बैक प्रोड्यूस हो जाएगी, और लेट अस से एक रे आई, दैट इज एनी एंगल आई, और ये भी क्या हो जाएगी, दिस विल सपोज कमिंग टू दिस एंगल, सो एट द सेम एंगल ये डाइवर्ज बैक हो जाएगी, जितने से आई उतने पे ही वापस चले जाएगी। सो अगर जब हम इस रेस को मिलाना चाहें, दिस विल पास ऑन थ्रू फोकस, सो आपकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं इट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, पी एंड एफ के बीच में कहीं इमेज बनेगी। यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बनेगी, दिस इज वेरी लिटल इमेज, बहुत छोटी सी इमेज बनती है, इट इज बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर। देन उसके बाद अगर जो बात करें, ये भी इरेक्ट है, वेरी स्मॉल, और उसके बाद ये वर्चुअल है। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस की अगर हम बात करें, यूजेस क्या होते हैं इसके, सो इसका एक ही इंपॉर्टेंट यूज है जो आपकी बुक में दे रखा है, इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, rear view mirror of your vehicles, ठीक है। जो भी आपकी गाड़ियों के साइड में मिरर्स लगे हुए होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। आपने देखा भी होगा, जो आपकी इमेज बनती है तो बहुत छोटी बनती है। अगर जो आपकी गाड़ी के पीछे, सपोज यू आर ड्राइविंग अ बाईसाइकिल और यू आर ड्राइविंग अ बाइक, तो उसके पीछे एक ट्रक आ गया, तो क्या आपके जो हैंडल के ऊपर मिरर लगे हुए होते हैं, क्या उसमें ट्रक का जितना बड़ा साइज होता है उतना बड़ा दिखता है? नो, नॉट एट ऑल, है ना। अगर जितना बड़ा साइज देखने लगे तो बस एक ट्रक ही दिखेगा आपको आपके मिरर के अंदर। सो एक तो इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो छोटा हो जाएगा, जो भी आपके पीछे होगा ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर होता है, मोर एरिया विल बी कवर्ड। सो दैट इज ओनली वाई हम लोग कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज करते हैं इन द केस ऑफ योर व्हीकल्स रियर व्यू मिरर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन मोर द ऑब्जेक्ट क्लोजर मोर विल बी इट अपीयर, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट क्लोजर होगा उतना ही आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर केस। नाउ वी आर एंडिंग सेशन विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज योर मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, जिसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे कल, ठीक है। आज आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं सो दैट आपको रिवाइज हो जाए। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले की बात करें, सो इट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अब u क्या है, v क्या है, f क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। लेट अस से दिस इज योर मिरर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, और सपोज यहां आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the pole is your u, distance of image from the pole is your v, height of object is given by h and height of image is given by h dash, ठीक है। ये सब कुछ देखना है अभी आपने फॉर्मूले में। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। देन इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कि आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अगर जब हम यहाँ बात करें, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। अगर हम साइन कन्वेक्शंस की बात करें, जैसे हम लोग नॉर्मल ग्राफ पेपर में यूज करते हैं साइन कन्वेक्शंस, वैसी आपकी यूज होएगी यहाँ पे भी। जैसे जो भी चीज, सपोज दिस इज अ पोल, पोल क्या कहते हैं, कोई भी चीज लेफ्ट साइड पे है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। एनीथिंग ऑन द राइट साइड इज पॉजिटिव, above the pole is positive and below the pole is negative। so इससे एक चीज नोट हो जाती है कि जो आपका u होगा that will always be negative। ठीक है, u is always negative और h is always positive। ठीक है, क्योंकि h हम ऐसे ही खड़ा करते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट अपना। so आपको ये सब कुछ कंसीडर करना पड़ता है। आप ये फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे और एक बार हम ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है साइन कन्वेक्शन कल दोबारा स्टडी करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। एंड अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।